नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और हम भी चाह रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में और भी थोड़ा-सा गियर लगा दूँ और भी ऊँचे पायदान तक पहुँचा दूँ। तो और भी हम बीते दिनों में जो भी टॉपिक किए हुए हैं कवर, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कृपया उस टॉपिक को देखें, बार-बार देखें, ताकि एक बार में अगर समझ में ना आए तो बार-बार देखें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जो इन कैसे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या इसका फार्मूला, वो सब देखेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं और इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज उसको बोलते हैं कि अगर मान लो कोई भी बैंक से अगर हम पैसा ले रहे हैं, वो हमको हर साल 5% दे रहा है, हर साल 5%, हर साल 5%। तो हर साल आपको एक साल में 5% लिया तो दूसरा साल भी 5 ही लेगा, तीसरा साल भी 5 ही लेगा, चौथा भी आपसे 5 ही लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। इस ना उसको फ्लक्चुएट नहीं करेगा। पेमेंट में जो रेट में है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, एक ही रेट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे जो रहे। तो उसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। तो एस आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अच्छा, पी अपना क्या है? पी है जो है प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, और जिसको मूलधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मूलधन। अच्छा, आर क्या है अपना? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग इसको दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दर। अच्छा, टी क्या है? समय। समय, जिसको टाइम बोला जाता है। ठीक है, यही तीनों का समावेश है जो फॉर्मूला बना है। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले को अगर हम इधर उधर करके लिखना चाहें, कैसे? ये फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी बराबर क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो? 100 को इधर लिखेंगे, 100 इंटू एस आई बाई आर टी होगा। उसी तरह आर बराबर लिख सकते हैं, उसी तरह टी बराबर लिख सकते हैं, 100 इंटू एस आई बाय टी आर पी टी पी टी। उसके बाद 100 इंटू एस आई बटा पी आर। ये तीनों फार्मूला जो है आपका, सब इसी फार्मूला से हम लोग ये तीनों को लिखते हैं। कैसे कैसे लिखे हैं? किसी को डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लेंगे, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, ऐसे करके हम लोग ले गए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें। कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर अमाउंट दिया होगा, अमाउंट किसे बोलेंगे जी? अमाउंट उसे बोलेंगे जैसे मान लो कि आप किसी से पैसा ले रहे हो उधारी 100 रुपया, और वो आपको बोला कि नहीं, हमको 5 साल में 200 दे देना। कितना दे देना? 200। 5 साल में हमको 200। तो इसे हम लोग बोलेंगे फाइनल अमाउंट। इसको अमाउंट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और मूलधन भी आपका जुड़ा हुआ है। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया आपका? पी प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। पी प्लस आई, यहाँ पे आई क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर पी दिया रहेगा और ए दिया रहेगा तो आई निकालना है तो भी निकाल लेंगे, ए माइनस पी, है ना। और अगर अगर पी निकालना है तो ए माइनस आई कर लेंगे। ये सब फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, एक फार्मूला और होता है। क्या होता है? इसी फार्मूला का ही समावेश है। देखते हैं कि क्या होता है। आपका एक फार्मूला है कि ए बराबर पी प्लस आई, यानी कि एस आई। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है या नहीं होता है? ये फार्मूला इसका होता है, उतार दिए। और अगर ए को हम पी को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ भी पी है तो यहाँ भी पी है, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर टी बाई 100। क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर टी बाई 100। ये फार्मूला आप याद रखिएगा फॉर क्विक सॉल्यूशन के लिए, जल्दी सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे अमाउंट दिया रहेगा, पी निकालने बोलेगा, आर टी बाई 100। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 को 6 वर्षों को 6% वार्षिक दर पे 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किए हैं, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
एस आई बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े हम लोग, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी कितना है 5000, आर कितना है 6 और टी कितना है 2 वर्षों के लिए बटा 100। 6 दूना 12 पचे 60, 600 रुपया। एस आई कितना हो गया 600 रुपया, यानी कि 2 साल में मुझे कितना मिल जाएगा 600 रुपया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। यदि 8000, देखो ये 8000 3 वर्षों के साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज उसका 1920 रुपया है, यानी कि एस आई बराबर दिया 1920 रुपया, पी बराबर दिया हुआ है 8000 और आपका टी बराबर दिया है 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर निकालना मतलब आर निकालना है। तो फॉर्मूला पढ़े थे ना 100 इंटू एस आई बाय पी टी। 100 इंटू एस आई कितना है 1920 रुपया बटा 8000 गुने 3। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसल, ये काटेंगे 3 छक 18 3 चौक 12, 64 बटा 8, यानी कि क्या हो गया ये अपना 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा 8%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख के बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा इसे बना के। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपने पॉज किया बना लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ए पर्सन जो है 12,000 रुपया बोरो कर रहा है, मतलब किसी से उधारी ले रहा है 5% के सिंपल इंटरेस्ट के दर से, और उसको जो टोटल अमाउंट घुमा के दिया वापस जब दिया अपने दोस्त को या किसी को भी दिया तो 15,600 दिया, यानी कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 15,600 और पी बराबर क्या दिया हुआ है 12,000। अच्छा यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, आई बराबर क्या करेंगे इसको इससे घटा देंगे तो 3,600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3,600, माइनस कर देंगे तो ए माइनस पी बराबर क्या हुआ, ए माइनस पी बराबर एस आई हुआ ना। एस आई क्या हो गया 3,600, 3,600। ठीक है तो एस आई जब अपना 600 आ गया तो हमें क्या निकालना है, कितना सालों में ये 3,600 वो दिया है। ठीक है, अब जिसका ब्याज कितना है 5% है, तो चलो निकाल लेते हैं ब्याज कितना है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 और 3600। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको बीच में फॉर्मूला बताया गया था। हमको टी निकालना है तो टी के लिए क्या है फॉर्मूला बताइए, 100 इंटू एस आई बाय टी आर है। अब ये 100 इंटू एस आई, 100 इंटू एस आई अपना कितना है जी, एस आई 3600 और टी कितना है 12,000 और आर कितना है 5%। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कटा, ऊपर बचा 360 नीचे बचा 60, 6 बार में कट गया। कितने सालों के लिए आया 6 साल में वो 3,600 रुपया भरा। तो 1 साल में कितना भरेगा कमेंट में बताइएगा, 1 साल में कितना पैसा भरेगा वो ब्याज में। ठीक है, चलिए कमेंट में हम आंसर सुनना चाहते हैं आपका कि 1 साल में कितना ब्याज भरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 4 वर्षों में 8% साधारण ब्याज के दर से 9,600 हो जाती है। देखो फिर ब्याज और मूलधन मिल गया इसमें तो 9,600 हो गया, यानी कि ए बराबर दिया हुआ है 9,600। तो किसके से ब्याज और मूलधन दोनों बराबर है। मूलधन ज्ञात कीजिए, अभी फॉर्मूला पढ़े ना जी, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, पढ़े कि नहीं। ए बराबर क्या है 9,600, पी बराबर नहीं पता निकालना है 1 प्लस आर टी कितना है 8 गुना 4 बटा 100, 9,600 पी एलसीएम लेंगे 100 प्लस 32 बटा 100, कैलकुलेशन करेंगे तो 9,600 इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा 100, इधर नीचे आ गया 132, तो पी निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा जी पी, सॉल्व करिए ये 12 बार में या 12 कम 12 12 कम 12 और ये 12 थे 96, ये ऊपर आ गया 800 और 2 जीरो ऊपर वाला 11, 800 80,000 बटा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सते 77 77 सात हाथ में 3 हाथ में और 11 दुना 22 8 हाथ में 11 सते 77। फिर इसी तरह ये चलता रहेगा 0.7, मतलब 7,272.72।
ये रुपया आया। अब यहाँ पे देखो इस सवाल में ऑप्शन ऐसा मेरा पास है नहीं, तो जब ऑप्शन यहाँ पे देखना आपको करीब वाला, जो भी ऑप्शन आपके करीब वाला आते हैं वही मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 5 ईयर एट, एक इंटरेस्ट है 5 साल में 2100 रुपया भर रहा था, एसआई दिया हुआ है, कितना भरा जी? 2100 रुपया। 5 सालों में कितना भरा? 2100, कितने के दर पे? 7% के दर पे। दर दिया हुआ है, यानी कि आर दिया हुआ है अपना कितना? 7, और पी दिया हुआ है 5। तो क्या मूलधन निकाल लेंगे? तो पी इज इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू एस आई। बार बार फार्मूला लिख रहे हैं ताकि याद रहे आपको। और आर पी 100 इंटू एस आई 2100, आर कितना है जी? 7 और 5, 7 300, 5 6 60 बार में 6000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 6000। ठीक है, तो कितना हो गया आपका मूलधन? कितना हो गया? 6000। कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन में, और थोड़ा पढ़िए सवाल को और बनाइए। देखिए सवाल क्या बोलता है कि 15,000 को 2 भागों में उधार दिया गया। एक भाग 6% है वार्षिक ब्याज दर पर, दूसरा 10% वार्षिक पर। 3 वर्षों को कुल ब्याज, 3 वर्षों में कुल ब्याज 3060 रुपया लिया। तो प्रत्येक दर पर निवेश किया गया राशि, कितना राशि प्रत्येक दर पे दिया है। तो आपका देखो मान लो कि 15,000 है, 15,000 को 2 भाग में बांटेंगे, दो आदमी को देगा। तो मान लो एक व्यक्ति को 100 रुपया दिया, तो ये P1 निकला कि नहीं निकला? प्रिंसिपल 1, इसके लिए अलग प्रिंसिपल होगा। दूसरा आदमी को कितना देगा? 15,000 से घटा के ही नहीं देगा, उसके पास पैसे तो टोटल 15,000 है। टोटल 15,000 है, 15 से मान लो इसको 1,000 दिया तो इसको 14,000 देगा, इसको 5,000 दिया तो इसको 10,000 देगा, ऐसा करके देगा ना। ये घट के P2 मेरा निकल गया। अच्छा, SI1 मतलब सिंपल इंटरेस्ट पहला आदमी के लिए, और ये सिंपल इंटरेस्ट दूसरा आदमी के लिए। टोटल पैसा कितना दिया दोनों मिलके? उस आदमी को 3060 रुपया दिया। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला हमको पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसके लिए फॉर्मूला पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और एक्स इंटू P इंटू आर। आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 6%, और T कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष बाई 100, प्लस यहाँ पे P क्या है? 15,000 माइनस एक्स, और कितना है? 10 है %, और ये 3 बटा 100 बटा 3060। अब आफ्टर सॉल्यूशिंग आप यहाँ से सॉल्यूशन करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार x यहाँ निकालेंगे और उसके बाद 15,000 घटा के लिख देंगे, जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और भी शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, ये वाला, ये जो मेथड है आप अपने घर में बनाना, अपने से बनाना। ठीक है, हम अभी जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे बनता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 भागों में, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो 2 भाग में अगर पैसा को बांट रहा है, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग एवरेज आर निकाल लेना, दर, एवरेज दर निकाल लेना। अब क्या निकाल लेना? एवरेज दर, एवरेज वाला मतलब ओवरऑल कितना है। तो आर बराबर क्या होता है जी? 100 इंटू एस आई बाय 100 इंटू एस आई कितना है? ब्याज कितना दे रहा है जी? 3060। पी कितना है अपने पास? 15,000। 15,000 ही इस ये पी, पहला पी को 15,000, और टी कितना है? 3 सालों पे 3060 इंटू 100 बाई 15 दिया 45,000। 20 20 10 10, ये बचे 306 बटा 45। आर बराबर, आर एवरेज, आर बराबर ये काटेंगे हम लोग 15 बार में 102, 102 बटा 15। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 34 बटा 5। कितना आ गया? 34 बटा 5। आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 34 बटा 5। इसको सॉल्व करेंगे, आर इज इक्वल टू 5 6 30 8 40, 5 8 40। आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 6.8%, 6.8%।
ठीक है, एवरेज आर एवरेज निकल गया मुझे 6.8%। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरा मेथड क्या करना है कि आपको अनुपात निकाल लेता है P1/P2 और यहाँ पे चेंज निकाल लेना है कि दर में क्या चेंज है। जैसे एक को 10% का दे रहा है और एक को 6% का, लेकिन यहाँ इफेक्टिव वाला आर जो है एवरेज वाला वो 6.8 है। तो क्या करना है, यहाँ P1 लिखे हैं, क्या लिखे हैं P1, तो P2 वाला दर को लेंगे। यहाँ पे ऊपर में किसका लेंगे, R2 वाला, ऊपर में किसका लेंगे R2 वाला और नीचे किसका लेंगे R1 वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़ा माइनस छोटा करना है, बड़ा माइनस छोटा। R2 में R माइनस R2 करना है या R माइनस R2, R माइनस R2 या R2 माइनस R, मतलब हमको माइनस में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर 10 बड़ा है तो 10 मतलब R2 माइनस R हो जाएगा फॉर्मूला में, और इसका नीचे इधर हो जाएगा 2 है तो 1 वाला आ जाएगा R माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, R बड़ा है। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे P1/P2 R2 माइनस R, इसका मतलब क्या हो गया जी, R2 कितना है अपने पास 10 माइनस R कितना है 6.8, R माइनस R1 कितना है R 10 माइनस 6, ये कितना आ गया जी 3.2, और ये आपका आ जाएगा 10 नहीं, यहाँ पे क्या है 6.8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4/1। तो P1/P2 कितना आ गया जी 4/1। ऐसा समझ लो कि P1 को जो पहला आदमी है उसको 4 रुपया मिल रहा है, तो दूसरा आदमी को कितना मिल रहा है 1 रुपया। शेयर में, चल इस क्वेश्चन को कहाँ ले गए हम लोग, शेयर में ले गए। किस में ले गए, शेयर में। तो पहला आदमी को 4 रुपया तो दूसरा आदमी को 100 रुपया। तो हमको अगर P1 के हिस्से में निकालना है, तो P1 के हिस्से में निकालना है तो क्या करेंगे 4/5 करेंगे, और यहाँ कितना कौन सा पैसा बांट रहे हैं 15,000 को बांट रहे हैं ना, तो 15,000 पास किया 15,000। तो P1 जो आ जाएगा, P1 को पर्सन 1 को कितना पैसा दिया गया है 12,000। कितना दिया 12,000। तो दूसरा आदमी को कितना देगा 3,000 देगा जी। आप कैलकुलेशन भी निकालो या 15,000 से घटा दो तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आप इस दूसरा आदमी को क्या देगा 3,000 रुपया देगा। कितना देगा 3,000। पहला को 12,000 दिया दूसरा। हाँ, अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं, शेयर वाले जो सवाल आते हैं, नीचे हम लोग जो लिखते हैं दोनों का जोड़, दोनों का क्या जोड़, 4 + 1 5। अच्छा, किसके सपोर्ट में कौन था 4 था P1 के सपोर्ट में, इसलिए ऊपर 4 लिखे P1 निकालने के लिए। अच्छा, P2 निकालने के लिए भी अगर आप निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। यहाँ तो हम डायरेक्ट घटा के लिखे हैं, P2 बराबर भी आप करना चाहो तो 15,000 गुना 1 है। P2 के सपोर्ट में कौन है 1 रुपया, और बटा 5। अब देखो ये 5 दिया 15, 3,000 गुना 1 कितना आ गया 3,000 आ गया। ठीक है, 3,000 आया ना। P2 को भी ऐसे भी कैलकुलेशन करें तो 3,000 में आया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और हम ये जितने भी कंटेंट ला रहे हैं ये आपके लिए ला रहे हैं, जो भी आपका NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए ला रहे हैं। और हाँ, जाते जाते आप बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक वीडियो बनाते हैं, 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमें मेहनत करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।